हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद साक्षी। सो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं डिसीज एंड डीआरस पर बेस्ड क्वेश्चंस। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स विद डीआरस प्रोपोर्शनल टू। सो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, एंगल निकालना है वेक्टर्स के बीच का। और यहाँ पर हमें डीआरस किसके प्रोपोर्शनल दिए गए हैं, 4 - 3 5 एंड 3 4 5 के। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं हमारे दोनों वेक्टर्स। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो हमारा पहला वेक्टर है ना, वो क्या है, ए वेक्टर है। हम पहले वेक्टर को क्या कंसिडर कर लेते हैं, ए वेक्टर। सो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4i - 3j + 5k। और बी वेक्टर आ जाएगा हमारे पास 3i + 4j + 5k। सो हमें क्या करना है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का क्या निकालना है, हमें एंगल निकालना है। तो हम जानते हैं एंगल के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, cos θ = a वेक्टर डॉट बी वेक्टर और अपॉन में आता है मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर एंड इनटू में मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट करनी है तो क्या करते हैं हम, 4 3 जा 12, आई की आई में, -3 4 जा 12, -12 हो गए एंड 5 5 जा 25। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर हम जानते हैं क्या होता है, √a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। और ये क्या होगा अपना, ये हो जाएगा अपना a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या हो गया अपना, 12 से 12 कैंसिल आउट, तो न्यूमरेटर में हमारे पास बच गया है 25। और डिनोमिनेटर में कितने हो रहे हैं, हम जानते हैं भाई 16 + 9 25 एंड 25 + 25 कितने हो गए, 50। सो ये आ जाएंगे √50 × √50। सो फाइनली क्या आएंगे, 25/50। तो 25 2 जा 50 होता है, तो हमारे पास कितने आ गए, 1/2। सो हमें क्या मिला है, cos θ = 1/2। सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, π/3। भाई क्योंकि कोस में 1/2 किस पर आता है, π/3 पर आता है, यानी कि 60 डिग्री पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है, एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है हमारे पास Q एंड एक है R। आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल PQR। तो हमें एक ट्रायंगल PQR के वर्टिसेस दिए हैं, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम जल्दी से। सो ये हम मान लेते हैं P है, ये Q है और ये अपना मान लेते हैं R। P के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं 6 3 2, Q के हैं हमारे पास 5 1 4 एंड R के हमें दिए गए हैं 3 3 5। तो हमसे क्या फाइंड आउट करा रहा है, एंगल PQR। सो हमसे ये वाला एंगल फाइंड आउट करा रहा है। सो देखिए सिंपल सी बात है, अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है तो मुझे इसके एक तो ये वाली लाइन है जो हमारी इस एंगल के लिए, और एक ये वाली जो लाइन है, इन दोनों के डीआरस पता होने चाहिए। और फिर जैसे ही मुझे इनके डीआरस पता चलेंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं, फॉर्मूला से हम क्या निकाल देंगे, अपना एंगल निकाल देंगे। सो ये देखिए, आप ना थोड़ी देर के लिए सब भूल जाइए, सिर्फ पी क्यू लाइन पर हम क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सो यहाँ पर हमें पी के कोऑर्डिनेट्स पता है और क्यू के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो हम पी क्यू के डीआरस निकाल सकते हैं। तो पी क्यू के हम डीआरस कैसे निकालेंगे भाई, इसके डीआरस माइनस इसके डीआरस। भाई किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की जो लाइन होती है, अगर उसके डीआरस निकालने होते हैं तो हम बाद वाले में से पहले वाला माइनस कर देते हैं। सो देखिए हम यहाँ करने वाले ये है, अगर मुझे पी क्यू या क्यू पी के डीआरस कह लें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं डीआरस ऑफ क्यू पी आर प्रोपोर्शनल टू। तो किसके प्रोपोर्शनल होंगे भाई, आर प्रोपोर्शनल टू किसके होंगे, देखो यहाँ पर 5 - 6 किसके हो जाएंगे भाई, 5 - 6 1 - 3 एंड 4 - 2। तो कितने आ गए भाई, -1 -2 एंड 2। तो हमें क्या मिल गया, 1 -2 एंड 2। इसी तरह अगर हम डीआरस निकाल दें, डीआरस ऑफ इस बार किसके निकाल दें भाई, आर क्यू के, आर क्यू आर प्रोपोर्शनल टू। तो ये कितने आ जाएंगे भाई, ये आ जाएंगे हमारे पास
सो ये आ जाएंगे हमारे पास 3 - 5 यानी कि -2, 3 - 1 दैट मीन्स 2 एंड 5 - 4 1। तो ये हमारे पास दोनों लाइंस के क्या आ गए हैं, डी आर्स आ गए हैं। तो हम सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, कोस थीटा इज इक्वल्स टू A1 वैक्टर डॉट B1 वैक्टर। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 1 2 जा 2 हो गए, -4 हो गया और प्लस के 2 एंड अपॉन में क्या आएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 8 हो गए प्लस 1 यानी कि 9। मल्टीप्लाई में यहाँ पर भी कितना आने वाला है, 9। यहाँ पर ध्यान देंगे तो 2 2 जा 4, 4 में से 4 जाकर कंप्लीटली मुझे क्या मिल रहा है, 0। और कोस थीटा में 0 कब आता है भाई, π/2 पर। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन जॉइनिंग बी एंड सी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को ना थोड़ा ध्यान से समझते हैं क्या करना है हमें इसमें। इसमें हमसे कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो किसी परपेंडिकुलर तो हम बना लेते हैं भाई, ये ना। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। कौन से पॉइंट से, जो ए से जा रहा है 1 2 1 से ड्रॉ किया गया है, टू द लाइन, कौन सी लाइन पर, जो इन दोनों पॉइंट्स को मिला रही है। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन पर क्या बनाया गया है, एक परपेंडिकुलर बनाया गया है। तो उसके फुट के, यानी कि फुट अगर हम इसको नाम दे दें डी, तो इसके हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स। फिर से क्वेश्चन पढ़ते देखिए, यहाँ पर कहा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। कौन सा परपेंडिकुलर, जो ड्रॉन किया गया है ए पॉइंट से इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन पर। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, हमें यहाँ पर ना डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो हम ना थोड़ी देर के लिए ए डी को ना अपने माइंड से निकाल देते हैं। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि बी डी सी 3 पॉइंट्स है, जिसमें से हमें बी और सी के कोऑर्डिनेट्स पता है और हमें डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हम कहाँ पर करते थे, हम करते थे सेक्शन फॉर्मूला से। वहाँ पर हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, अगर हमें रेशियो नहीं दिया गया है तो हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं कि लैम्डा रेशियो 1 में है। और हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगा करके डी की वैल्यूज़ निकाल देंगे जो जो हमारी आने वाली। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं हम। सेक्शन फॉर्मूला से अगर यहाँ पर हम एक्स वाई जेड मानते हैं तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, डी के कोऑर्डिनेट्स देखिए क्या आएंगे। तो एक्स के लिए क्या आएगा, लैम्डा इंटू 5 क्रॉस में करते हैं ना, प्लस 1 इंटू 1 और अपोन में क्या आता है, लैम्डा प्लस 1। अब y के लिए क्या आएगा, तो लैम्डा इंटू 4, वाई का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, लैम्डा इंटू 4 प्लस 1 इंटू 4 एंड अपोन में क्या आ जाएगा, लैम्डा प्लस 1। z में z का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, तो लैम्डा इंटू 4 प्लस 1 इंटू 6, कितना 1 इंटू 6 और अपोन में कितना आ जाएगा, लैम्डा प्लस 1। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, ये आ गए हमारे पास 5 लैम्डा प्लस 1 अपोन में लैम्डा प्लस 1, 4 लैम्डा प्लस 4 अपोन में लैम्डा प्लस 1, 4 लैम्डा प्लस 6 एंड अपोन में कितना, लैम्डा प्लस 1। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आए हैं डी के। तो अब यहाँ पर हमारा काम क्या है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो अब देखिए यहाँ पर हमें एक बात दी गई है कि जो ये वाली लाइन है, इस वाली लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। और हम जानते हैं परपेंडिकुलर की एक कंडीशन जानते हैं, मगर परपेंडिकुलर है तो हम जानते हैं कि जो हमारे डी आर्स होते हैं, यानी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 किसके इक्वल हो जाता है, 0 के। अब इस कंडीशन को अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, दोनों लाइंस के डी आर्स चाहिए। तो अगर हम डी आर्स की बात करें BC के, तो अगर हम डी आर्स ऑफ BC निकाल दें तो देखिए BC के डी आर्स निकालने तो आसान है, बाद वाले में से पहले वाले माइनस कर दें, यानी 5 में से 1 गया 4, 4 में से 4 गया 0 एंड 4 में से 6 गया यानी माइनस के 2। तो यहाँ पर डी आर्स ऑफ AD क्या आ जाएंगे, 5 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 1, 4 लैम्डा प्लस 4 प्लस लैम्डा प्लस 1 माइनस 2, 4 लैम्डा प्लस 6 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 1। दैट मीन्स 4 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1।
कंडीशन लगा देते हैं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल्स टू 0। अपॉन में लैम्डा प्लस 1 तो 0 में चला जाएगा, सोल्व करके आ जाएगा हमारे पास 16 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा माइनस 10 इक्वल्स टू 0। सोल्व करने पर हमें लैम्डा की कितनी वैल्यू मिल गई है 1। लैम्डा की वैल्यू 1 आई है। तो आप बताइए यहाँ पर हमारे पास डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे। 5 लैम्डा के प्लेस पर क्या रख दें 1 रख दें, तो कितना आ गया 5 प्लस 1 6, 6/2 दैट मीन्स कितना आ गया है 3। ये कितना आ गया है 3। यहाँ पर अगर हम 1 रखते तो 4 प्लस 4 8 एंड 1 प्लस 1 2, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। 4 प्लस 6 10 और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो दैट मीन्स हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हैं 3 2 एंड 5, और यही हमारा क्या है आंसर। अच्छा यहाँ पर हम एक चीज़ करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर मिस्टेक हो गई हमसे। 4 प्लस 4 8 होते हैं, और 8 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 4 आएगा। सो हमारा आंसर क्या आएगा 3 4 एंड 5। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड द डिसीज ऑफ द टू लाइन्स विच आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन। तो उन दो लाइन के हमें क्या निकालने, डिसीज निकालने हैं जो ना इन रिलेशन के कारण क्या आपस में कनेक्टेड है। सो यहाँ पर हम एक निकालने हैं डिसीज। तो देखिए इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पर ना हमें सबसे पहले क्या काम करना है, यहाँ से ना जो हमारे पास दो इक्वेशन है तो उनमें से हम जो हमें सबसे इजी लगे, जैसे स्क्वायर में तो इसको स्किप कर दीजिए, इस वाले में से हम किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, चाहे एल की चाहे एम की चाहे एन की। सो यहाँ पर मुझे इजीली किसकी वैल्यू मिल रही है, एल की वैल्यू मिल जा रही है 5m माइनस 3n। एक काम करते हैं इसको फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं और इसको सेकेंड। तो यहाँ से मुझे एल की वैल्यू मिल गई है 5m माइनस 3n। अब इसको उठाकर रख देते हैं सेकेंड में। किस में पुट करते हैं, इसको उठाकर रख रहे हैं हम भाई सेकेंड में। अगर सेकेंड में पुट करते हैं तो अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिलेगा भाई 7l स्क्वायर यानी 5m माइनस 3n का स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर, इसको तो एज इट इज़ रहने देते हैं, और माइनस के 3n स्क्वायर, इसको भी इतना ही रहने देते हैं। और अब कर लेते हैं इसको सोल्व। अगर सोल्व करेंगे तो ये तो 7 है, होल स्क्वायर खोल देते हैं तो 25m स्क्वायर प्लस के 9n स्क्वायर माइनस के कितने हो जाएंगे, देखिए 2 5 जा 10 एंड 10 3 जा 30mn, और प्लस में कितने 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है 7 इंटू 25 यानी 25 7 जाते हैं 175m स्क्वायर, 7 9 जा 63n स्क्वायर एंड 7 3 जा 210mn प्लस के 5m स्क्वायर माइनस के 3n स्क्वायर एंड इक्वल्स टू में है 0। तो 175 में 5 ऐड करेंगे तो 180m स्क्वायर, 63 में से 3 चले जाएंगे तो कितने आ जाएंगे 60n स्क्वायर माइनस के 210mn इक्वल्स टू 0। पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देते हैं 30 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे 6m स्क्वायर प्लस के 2n स्क्वायर और माइनस के 7mn। या हम ये भी कह सकते हैं 6m स्क्वायर माइनस के 7mn प्लस के 2n स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है, अगर हम इसके फैक्टर करते हैं तो क्या होएंगे भाई 6 2 जा 12 एंड 4 3 जा 12, क्योंकि 4 और 3 कितने हो जाते हैं 7। तो हम लिख सकते हैं माइनस के 3mn माइनस के 4mn प्लस के 2n स्क्वायर एंड इक्वल्स टू में 0। सो यहाँ पर अपना क्या कॉमन आ रहा है, अपने पास यहाँ पर कॉमन आ रहा है 3m। अगर हम 3m कॉमन ले लें तो यहाँ पर कितने बचेंगे 2m माइनस के n। यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं माइनस के 2n। तो अंदर कितने बच जाएंगे 2m और माइनस के n इक्वल्स टू में 0। तो हमारे पास क्या आ गए हैं फैक्टर्स, एक आ गया हमारे पास 2m माइनस n और एक आ गया है 3m माइनस 2n इक्वल्स टू 0। अगर पहले वाले को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें m की वैल्यू कितनी मिल रही है, यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल रही है n/2 एंड सेकेंड वाले से हमें m की वैल्यू कितनी मिल रही है 2n/3। सो हमारे पास m की दो वैल्यू आ गई हैं 2/3n एंड n/2। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, एक एक वैल्यू रख कर देखते हैं। यदि हम रखते हैं m के प्लेस पर कितना भाई 2/3n, किस में रख रहे हैं फर्स्ट में, इन फर्स्ट, ये रही अपनी फर्स्ट।
फर्स्ट में m के प्लेस पर क्या रखना है 2/3n, तो कितना हो जाएगा l माइनस के 5 इंटू 2/3n प्लस 3n इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मुझे l की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी आएगी भाई? तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 3 जा 9n है, तो -10 प्लस 9 कितने हो गए भाई, माइनस के n/3 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स हमें l की वैल्यू कितनी मिल गई है, n/3। अब की बार क्या रख देंगे, अब की बार हम m के प्लेस पर क्या रखने वाले हैं, n/2 फर्स्ट में, तो ये कितना हो जाएगा l माइनस 5 इंटू n/2 प्लस 3n और इक्वल्स टू में कितना है भाई 0। तो यहाँ पर जाएंगे तो 6 होंगे और 6 में से 5 जाकर कितने बचेंगे, प्लस के n/2 एंड इक्वल्स टू में कितने हैं भाई 0। तो यहाँ से हमें l की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, माइनस के n/2। सो देखिए यहाँ पर ना हमें क्या क्या डिसीज मिले हैं, एक हमें मिले हैं l इज इक्वल्स टू n/3 है, कब, m इज इक्वल्स टू 2/3n पर। तो हमारे डी आर्स क्या हो गए, तो डी आर्स ऑफ टू लाइन्स ऐसे लिख सकते हैं हम, डी आर्स ऑफ टू लाइन्स आर प्रोपोर्शनल टू, भाई किस किस के प्रोपोर्शनल आए हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले l की वैल्यू कितनी आई है n/3 और m की वैल्यू कितनी है 2/3n। l की वैल्यू आई है हमारे पास n/3, यहाँ पर l की वैल्यू है n/3, m की आई थी 2/3n और n तो n है ये। एंड साथ में दूसरे वाले केस में हमारे पास l की वैल्यू कितनी आई है, माइनस के n/2, m की n/2 और n तो n है ये कितनी आई है भाई, माइनस के n/2 और n तो n है। तो हमें बेसिकली मिल क्या गया है, हमें यहाँ पर पता है क्या मिल गया है, यहाँ पर हमें मिल गया है, देखिए यहाँ पर हम 1 2 एंड 3, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है हमें -1 1 एंड 2, -1 1 एंड 2। तो ये हमें क्या मिल गए हैं, डी आर्स मिल गए हैं। और अगर हमें डी आर्स मिल गए हैं तो डिसीज निकालना क्या है, बहुत आसान है। अच्छा ये वैल्यूज़ आई कैसे है ना, आप यहाँ पर 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 1 मिलेगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो ये तो आया हमारे डी आर्स। तो डिसीज निकाल लेते हैं, डिसीज क्या हो जाएंगे, डिसीज हो जाएंगे हमारे 1/√1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सेम चीज़ हम 2 के नीचे भी करने वाले हैं, तो ये कितना हो जाएगा 9 + 1 10 10 + 4 14 प्लस 3/14 आ जाएंगे। और इस वाले केस में कितने आ जाएंगे हमारे, ये आ जाएंगे 4 + 5 + 6 यानी माइनस के 1/√6 एंड 2/√6। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पर 1/√14 2/√14 3/√14 एंड यहाँ पर दूसरे के क्या है हमारे पास, माइनस के 1/√6 एंड 2/√6। सो फ्रेंड्स आज हमने कवर कर लिया हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिसीज एंड डी आर्स पर। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए।